हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल रिलेशन और फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स मालूम होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी डिफाइन कर रहा हूँ तो आपके पास कम से कम एक सेट होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? एक सेट। वेन एवर वन सेट इज़ गिवन टू यू, वेन एवर वन सेट इज़ गिवन टू यू इज़ गिवन, तभी हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते समय भी ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस सेट को उसी के साथ निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसका नाम रख लेता हूँ मैं ए, और उसमें दो एलिमेंट्स है 1, 2। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए का होगा वो कैसे आएगा, कैसा लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा ए क्रॉस ए के जैसे। ठीक है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहले ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा? ए को ए के साथ ही बनाना है। तो देखिए, जब ए क्रॉस ए कर रहे हो तो आपके पास दो दो एलिमेंट्स का पेयर बनेगा। कितने कितने एलिमेंट्स का बनेगा? दो दो का बनेगा। तो पहला याद रखिए, इसका 1 आएगा, उसका भी 1 आएगा, तो 1, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड वाले के साथ इसका फर्स्ट का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2, 1 बन जाएगा। इसका सेकेंड और इसका सेकेंड ले लेंगे तो 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एक सेट ही, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहीं से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स का कंसेप्ट आ जाता है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं हमारे पास ऐसे पेयर्स जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे A, B, तो दिस इज़ योर ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग किसको करता है? ऑर्डर्ड पेयर याद रखना है, बिलोंग हमेशा किसको करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए आपको कम से कम कितने सेट की रिक्वायरमेंट है? कम से कम एक सेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा सेट आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, तो मान लीजिए एक सेट A1, 2 है और दूसरा सेट ले लेता हूँ मैं 3, 4। तो इस केस में A क्रॉस B क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा 1, 3। नेक्स्ट 1 का दूसरे एलिमेंट के साथ बनाइए 1, 4। इसी तरह 2 का भी दोनों एलिमेंट के साथ बनाइए 2, 3 और 2, 4। ठीक है, अब B क्रॉस A का मतलब क्या होगा? B क्रॉस A का मतलब होगा कि आपको पहले B के एलिमेंट लिखने हैं, फिर जाके आपको A एलिमेंट लिखना है। तो इसमें इस बार बन जाएगा 3, 1, देन 3, 2 और इसी तरह से आपका 4, 1 और 4, 2 बन जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपकी एक प्रॉपर्टी जो बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाती है वो हो जाती है, आपको याद रखना है A क्रॉस B का मतलब कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है A क्रॉस B का मतलब क्या है? आपका है A, B सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ये मतलब है A क्रॉस B का। और इसी तरह से B क्रॉस A का मतलब क्या है हमारे पास? B क्रॉस A का मतलब है B, A सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो B को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो A को बिलोंग करेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ मैं थोड़ी सी एक प्रॉपर्टीज़, एक आधी प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, कभी भी A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A है और जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B मिल जाएंगे। मान लीजिए इनमें अगर दो एलिमेंट है तो A क्रॉस B में 2 × 2 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है, देखने के लिए मिलती है हमारे पास थर्ड चीज़। याद रखिए, किसी भी सेट का जब भी आप क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं फाई के साथ, या फिर फाई का किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ निकालते हैं तो आंसर फाई आता है। ठीक है, वेयर A इज़ नॉन एम्प्टी, वेयर A इज़
नॉन एम्प्टी। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास A क्रॉस B का आंसर 5 आ रहा है, देन आइदर A इज़ 5, या तो A 5 के बराबर है और B इज़ इक्वल टू 5, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो सकती है। तो आई एम श्योर ये आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। पढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो याद रखिए, पहला क्वेश्चन आपको कहता है यहाँ पे, इफ़ x अपॉन 3 + 1 कॉमा y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3, तो आपको फाइंड करने हैं x एंड y। ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जब इसका पहला वाला इसके पहले के इक्वल होगा। तो यहाँ से पता लगता है x + 1 और ये नीचे 3 = 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा लोचा है। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो x + 3/3 = 5/3 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 - 3, जो कि हो जाएगा आपके पास x = 2। और इसी तरह से अगर हम सेकंड को देखें तो आएगा y - 2/3 = 1/3। एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 2y - 2 = 1/3। 3 कैंसिल हो गया, तो 2y = हो जाएगा 1 + 2। 1 + 2 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी ये 3y था, ठीक है। तो 3y = 1 + 2 3 हो गया, तो y = 3/3, जो कि कट होके 1 बन जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़े से सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, आपको बस वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कहता है, इफ़ a = -1, देन फाइंड a क्रॉस a। तो देख लीजिए, आप डायरेक्ट a क्रॉस a नहीं फाइंड कर सकते, आपको सबसे पहले a क्रॉस a फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब a क्रॉस a का मतलब क्या है? आपको -1, 1 को -1, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑर्डर कैसे बन जाएंगे? -1 -1, देन -1 1, देन 1 -1, देन 1, 1, ठीक है। अब ये ट्रिपल ए आप कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा क्या करना है, जो भी ये आंसर आ रहा है सबके पीछे एक बार -1 लगा देंगे और सबके पीछे एक बार 1 लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास -1 -1 -1 -1 -1 और -1 1 -1 -1 1 1 और -1, ये बन गए पहले 4। अब ये 1 उठा के सबके पीछे लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास? बन जाएगा -1 -1 1 -1 1 1, नेक्स्ट 1 -1 1 और लास्ट में आएगा 1 1 और 1। तो इस तरह से आपने देख लीजिए, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स इसमें 2 थे, इसमें 2 थे और इसमें 2 थे। तो टोटल एलिमेंट्स इन a क्रॉस a जो होंगे वो कितना देंगे? 2 × 2 × 2, मतलब 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। और आपके यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आपको सामने दिख रहे हैं। इस तरह से करेंगे तो आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NCERT की ही बुक का, ठीक है। तो हमारे पास कहता है कि अगर इफ़, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इफ़ a क्रॉस a हैज़ 9 एलिमेंट्स out of which some are -1 0, एक ये आ गया और दूसरा आ गया 0, 1। तो क्लियरली देख सकते हैं, अगर सबसे पहले याद रखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे, अगर मैं a में m एलिमेंट्स मानता हूँ तो m × m = 9 हो जाएगा। तो m² = 9 हो जाएगा, m की वैल्यू 3 आएगी। मतलब हर एक में 3 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से दिख रहा है -1 भी a में बिलोंग करेगा, 0 भी a में बिलोंग करेगा और 1 भी a में बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज जो सेट a है वो हमारे पास बन जाएगा -1 0 और 1। तो आई होप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी बड़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ, जो है हमारा टॉपिक रिलेशन,
ठीक है, तो हमने क्योंकि अभी ये कवर कर लिया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हम पढ़ते हैं रिलेशंस की तरफ। तो देख लीजिए रिलेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन होता है क्या। तो देखिए सबसे पहली चीज़, रिलेशन जो होते हैं वो सबसेट होते हैं, हमेशा याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जिस भी सेट पे रिलेशन डिफाइन किया जाएगा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो क्या हो जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू, वही सिंपल वाला एग्जांपल 1,2, और आर ले लेता हूँ मैं ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले आपको ए क्रॉस ए में चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए क्रॉस में आएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए आर में हम लोगों को कौन से एलिमेंट्स लेने जिसमें पहला दूसरे को डिवाइड करता है। क्या 1 1 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो आ जाएगा इसमें। क्या 1 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो आ जाएगा। क्या 2 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता तो नहीं आएगा। क्या 2 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो आ जाएगा। तो देख लीजिए आपको क्लियरली दिख रहा है जो रिलेशन है वो सबसेट बन चुका है किसका, ए क्रॉस ए का। और कैसा रहेगा, प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी आती है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है आपके पास डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन होता है जो हमारे रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये डोमेन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारे पास, देख सकते हो अगर मैं पैक करूँ यहाँ पे तो डोमेन देख सकते हो 1 और 2 आ रहा है, तो डोमेन हो जाएगा आपके पास 1,2। ठीक है, नेक्स्ट रेंज की बात करता हूँ। रेंज आती है, रेंज ऑफ आर होता है हमारे पास वो सेकेंड एलिमेंट किस में, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी में, सच दैट जो ए कॉमा बी है वो कहाँ पे आना चाहिए, वो आर में आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेंज की वैल्यू हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है वो रेंज बन जाएगा। तो रेंज हमारे पास आ जाएगा 1,2। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आती है एक इम्पॉर्टेंट टर्म, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट हमारे पास ए है, तो कोडोमेन हमारे पास ए के बराबर आ जाएगी। देखो कोडोमेन कौन सी होती है, फिर से बताता हूँ। कोडोमेन होती है, देखो ये रिलेशन किस किस पे डिपेंड किया है, यहाँ पे जो सेकंड सेट है वो कोडोमेन हो जाती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से याद रखिए ये जो मैंने ये वाली फॉर्म लिखी है, कौन सी वाली, ये वाली जो लिखी है रिलेशन की मैंने ये वाली फॉर्म लिखी है, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट का यूज़ किया। और ये जो नीचे वाली फॉर्म है इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो आई होप दोनों आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए मैं कोशिश करूँगा बुक का ही उठाता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ए मान लेते हैं हम लोग ले लिया 1 2 3 5, और हमने बी ले लिया हमारे पास 4 6 9। ठीक है, तो इन पे एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है। रिलेशन कहता है ए कॉमा बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ ऑड। ठीक है, और यहाँ पे जो ए होता है वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए और जो बी है वो सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियरली आपको पता लग गया जो आर है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आर में कौन कौन सा आ सकता है, पहले 1 का देख लेते हैं। 1 को बी के कौन कौन से एलिमेंट से मिटा के आपको जो मिलेगा वो ऑड डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो 1 - 4 भाई ऑड आता है, बिल्कुल आता है, तो 1,4 भी आ जाएगा यहाँ पे। 1,6 भी आ जाएगा क्योंकि ऑड हो जाएगा। 1,9 8 आएगा, नहीं लिख सकता। 2 का देख लीजिए किसका आ रहा है, 2,4 इवन आ रहा है। 2 - 6 इवन आ रहा है। 2 - 9 बिल्कुल, तो 2,9 भी आ जाएगा। इसी तरह से 3 का आप देख सकते हैं 3,4 और 3,6 के साथ बन सकता है। और इसी तरह से आप 5 का देख लीजिए, 5 का 5,4 के साथ बनेगा और 5,6 के साथ बनेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये वाली, ये मुझे क्वेश्चन में कौन सी दे रखी थी, मुझे क्वेश्चन में दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये मैंने जो फॉर्म लिखी है इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ये रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन अभी मैंने आपको कहा पहला एलिमेंट, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, तो आएगा 1
2, 3 और 5। और वहीं मैं रेंज की बात करूं तो रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया 4, 6 और 9। और वहीं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन आ गया सेकेंड सेट कौन सा यहाँ पे बी है, तो कोडोमेन हो जाएगा सेट बी, या आप सीधा बी वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग कर लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का। तो देख लीजिए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आता है जो हमारा रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है x, x क्यूब सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, x इज़ प्राइम लेस देन है हमारे पास 10। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, ये आपको दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर ढूंढना है। तो 10 से छोटा प्राइम नंबर सबसे पहले 2 होता है, तो 2 और 2 का क्यूब 8 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 तो होता नहीं है, 5, तो 5 और 5 का क्यूब 125 बन जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट आएगा आपके पास 7 और उसका क्यूब होता है 343। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना हो क्या डोमेन, तो वो आ जाएगा 2357 और कोडोमेन आ जाएगी 827 125 343। और रेंज जो है कोडोमेन रेंज आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 827 125 और 343। और वही बात करूँ मैं कोडोमेन की, तो वो क्योंकि हमें बताया नहीं गया है कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं, तो इसलिए कोडोमेन हमसे नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको। तो देख लीजिए हमारे पास अगर मान लीजिए लेट ए इक्वल टू हमारे पास एक दे रखा है XYZ और सेट बी दे रखा है हमारे पास कितना 1,2। तो आपको बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A इनटू B। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे, वो मैंने आपको बताया 3 × 2 हो जाएंगे 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए आपको याद रखना पड़ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 2 की पावर जो आपका आंसर आया है जो कि हो जाएगा 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 आपको पता है 64, तो 64 रिलेशन यहाँ पे हो जाएंगे। आई होप आपने सेट में पुराने वीडियो में देख रखा होगा 2 की पावर n बताया था आपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो यहाँ पे सबसेट ही आपके रिलेशन बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिए टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पे A से B कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कितना 64। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब एरो डायग्राम्स की जो बात करूँगा मैं, वो एरो डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता हूँ जाते जाते इस एरो डायग्राम के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी से ही रहेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और R दे रखा है R इज टू x, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, x इसको बिलोंग करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको डोमेन पूछा हुआ है और रेंज पूछी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले r की वैल्यू, जब आप x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, रिलेशन आपके पास आ जाएगा 0 पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, और 1 पुट करते हैं आपको मिल जाएगा 6, 2 पुट करते हैं आपको मिल जाएगा 7, 3 पुट करते हैं आपको मिल जाएगा 8, 4 पुट करेंगे आपको मिल जाएगा 9, और 5 पुट करेंगे आपको मिल जाएगा 10। तो यहीं से देख सकते हैं डोमेन जो है हमारे पास वो पहला एलिमेंट आ रही है, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 0 1 2 3, नेक्स्ट आ जाएगा 4 और आ जाएगा 5। और यहीं बात करूँ मैं रेंज की, तो रेंज ऑफ R सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा रिलेशन का, तो हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट जाते जाते हम लोग एरो डायग्राम्स कर लेते हैं। तो एरो डायग्राम्स में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एरो डायग्राम से सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कि ये हमारा एक एलिमेंट सेट आ गया A और ये आ गया सेट B। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसके 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2, और इसके 3 एलिमेंट्स 3 4। तो देख लीजिए यहाँ पे एरो डायग्राम से रिलेशन को हम मैसेज कर सकते हैं, 1 का इसके साथ बन गया, 1 का 4 के साथ बन गया, और 1 का 5 के साथ बन गया। ठीक है,
क्योंकि और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, A क्रॉस B में R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A डिवाइड्स B। तो देख लीजिए फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 1 तो सबको डिवाइड कर रहा है, तो 1 का रिलेशन किस किस के साथ बन सकता है, 1 का रिलेशन 1,3 के साथ बन सकता है, 1,4 के साथ बन सकता है, 1,5 के साथ बन सकता है। लेकिन 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सिर्फ 4 को कर रहा है, तो 2 का रिलेशन सिर्फ 4 के साथ बनेगा। तो आपके पास सिर्फ 2 के लिए 2,4 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्लियरली जो आपका जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज हो जाएगा, और जो सेट बी है वो पूरा का पूरा आपके पास कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग लेंगे फंक्शन, और फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन विद आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सब लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो को इतना ही रखता हूँ। मैंने सेट्स का वीडियो भी बना कर रखा है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।